और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने सुधाकर सिंह को नोटिस देने को अच्छा कदम बताया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे महागठबंधन में अच्छा मैसेज जाएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की है आनंद अमृतराज ने। सुधाकर सिंह जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ उनको नोटिस दिया गया और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। देखिए, महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए महागठबंधन के जितने भी पक्ष हैं उनको निश्चित रूप से यह ख्याल करना चाहिए कि उनकी जिम्मेवारी बड़ी है बिहार की सेवा करना, और नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर ढंग से अभी तक बिहार को चलाया है। इसलिए कहीं भी कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर चले यह बहुत ही गलत होगा, और इस ख्याल से जो भी इस ढंग की बातें आती हैं उस पर जितना बंदिश जल्दी लग जाए महागठबंधन के लिए उतना ही अच्छा हो। आपको लगता है सर कि इस तरह के जो बयान है वो माहौल खराब कर रहा था? देखिए, ये जब लोगों के बीच में कोई भी इस तरह का बयान जाएगा तो इसका अच्छा संदेश कैसे जाए। निश्चित रूप से जो गलत ये बयान जाता है उससे इसके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले सुधाकर सिंह बयान दे रहे थे, उसके बाद से अब जो रामचरितमानस को लेकर विवाद हुआ और आरजेडी जेडीयू में कहीं ना कहीं इस बात को लेके एक तरह से सहमति नहीं दिखी और एक दूसरे पर बयानबाजी हुआ, तो जो ये नोटिस जारी किया गया है, क्या इस नोटिस के बाद से उन सभी विवादों पर बयान लग जाएगा, विराम लग जाएगा? देखिए अलीम, निश्चित तौर पे, और आपको याद होगा कि दिल्ली से जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना पहुंचे थे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान देते हुए साफ साफ कह दिया था कि जो भी इस तरह का बयान देते हैं वो सही नहीं है, और बयानबाजों पर उन्होंने निशाना साधा था। उसी समय तय हो गया था कि महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है, खासकर आरजेडी और जेडीयू के, उन्होंने तय कर लिया था कि अब इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना होगा। और पहले तेजस्वी यादव का बयान और कल नीतीश कुमार ने अरवल में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था, भले ही सवाल रामचरितमानस को लेकर पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई जो इस तरह का बयान है उस बयान को सही नहीं माना जाएगा। तो उसी समय तय हो गया था कि महागठबंधन जल्द इस पूरे मामले पर कोई न कोई फैसला लेने वाला है, और शुरुआत इसकी आरजेडी ने कर दी है। और आरजेडी की तरफ से जो अब्दुल बारी सिद्दीकी है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, उन्होंने एक लेटर जारी किया है और सुधाकर सिंह को नोटिस दिया गया। मैसेज साफ है कि महागठबंधन में कोई तरह की बातें न हो, उसकी वजह से महागठबंधन को समस्या न हो, इसको लेकर जो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने फैसला करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत सुधाकर सिंह से हुई है। और ये तमाम वैसे लोगों को भी मैसेज है जो चाहे जेडीयू के नेता हो या फिर आरजेडी के नेता हो, उनके लिए साफ साफ मैसेज है कि अब कोई भी अगर इस तरह का बयान देते हैं जो महागठबंधन के खिलाफ, नेता के खिलाफ अगर होगा तो उसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करने वाली है, कोई भी गठबंधन बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इसकी शुरुआत आज महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने किया है और सुधाकर सिंह को नोटिस दिया गया है, जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ मुंह करते हैं। और उन्होंने कल ही एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसको लेकर उसी समय तय हो गया था कि अब शायद उन पर कार्रवाई हो। जो आरजेडी के सूत्र थे वो लगातार इस बात का इशारा भी दे रहे थे, और देर रात सुधाकर सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया। इससे साफ है कि आने वाले समय में उन तमाम नेताओं को ये मैसेज देने की साफ साफ कोशिश कर दी गई है कि अब नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, किन्हीं खिलाफ अगर कोई भी बयान कोई भी पार्टी के नेता देते हैं तो अनुशासनहीनता माना जाएगा और उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो जाहिर तौर पर अलीम, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था उस पर विराम लगाने की कोशिश कल देर रात से महागठबंधन की तरफ से शुरू कर दी गई है। अलीम, आनंद, विराम लगाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि सिर्फ नोटिस ही क्यों, और 15 दिनों का लंबा समय हो सकता है कि आरजेडी पार्टी का संविधान ऐसा कुछ कहता हो, लेकिन क्या वाकई माना जाए कि एक कार्रवाई कर संदेश देगी आरजेडी? क्योंकि सुधाकर सिंह जो है वो आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे भी हैं, तो क्या ये कि ऐसा लगता है कि वाकई कार्रवाई होगी?
देखिए, अब जिस तरीके से सुधाकर सिंह के तेवर हैं और कल जो उन्होंने बयान दिया था नीतीश कुमार को कि टेकुआ के जैसा सीधा कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार को सीधा कर देना चाहिए, वो एक पराकाष्ठा थी और लगातार इसके पहले नीतीश कुमार को लेकर वो अनर्गल बयान भी दे रहे थे। जाहिर तौर पे जब पार्टी की तरफ से नोटिस दिया गया, बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और विधायक भी हैं, तो ये अगर कदम उन्हें नोटिस दिया गया तो एक बड़ा कदम माना जाएगा आरजेडी की तरफ से। जाहिर सी बात है, कई सारी बातें सामने आ रही थी और कई तरह की चर्चाएं अचानक से तेज हो गई थी। जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी इशारों में आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। तो आरजेडी की तरफ से भी वो उम्मीद जाहिर की जाएगी कि भाई जो जेडीयू की तरफ से बयान दिए जाते हैं, खासकर आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, उस पर भी कार्रवाई हो और उन पर भी रोक लगे। जो तेजस्वी यादव ने बयानवीर के बहाने इशारों में उपेंद्र कुशवाहा पे हमला बोला था, तो जाहिर तौर पे ये एक शुरुआत है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 दिनों का जो नोटिस दिया गया उसको सुधाकर सिंह क्या जवाब देते हैं, उसके बाद आरजेडी क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं न कहीं मानी जाएगी और माना जाएगा कि जो आग जला हुआ था उस पर तुरंत पानी देकर उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये दिलचस्प होगा, सुधाकर सिंह का जवाब का इंतजार किया जाएगा। सुधाकर सिंह क्या कुछ कहते हैं, 15 दिनों के बाद आरजेडी उनके जवाब से संतुष्ट होती है नहीं होती, या फिर सुधाकर सिंह के तेवर वही रहेंगे। ये कई सारी ऐसे बातें होंगी। साथ ही जेडीयू नेतृत्व पर भी दबाव होगा कि जो उनके गठबंधन, उनके पार्टी के नेता अगर कुछ बयान देते हैं तो उस पर जेडीयू क्या फैसला लेती है। क्योंकि कल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि इस तरह के पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है और इस तरह के जेडीयू में नहीं होता है। और जब उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा आपने क्यों बोला। तो जाहिर तौर पर हरकत में दोनों गठबंधन के नेता हैं, दोनों शीर्ष नेतृत्व हैं, इसलिए इसको जो कल देर रात नोटिस दिया गया है सुधाकर सिंह को, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा महागठबंधन के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जो नोटिस दिया गया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। इधर सुधाकर सिंह कल खगड़िया में एक कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे और तीखा हमला बोला। बिहार के खगड़िया में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश ने इंडिया वाली सरकार भी देखी है और आज की तारीख में बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है वाली सरकार देख रही है। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि अब भारत सरकार या बिहार सरकार नहीं है, मोदी सरकार दिल्ली में है और नीतीश सरकार बिहार में। ऐसे में अब नीतीश कुमार से ही सवाल किया जाएगा। आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार में न्याय का शासन नहीं चल रहा है। बिहार में लूट का एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जिसे जांचना पुलिस के बस में नहीं है, क्योंकि लूट का मॉडल सत्ता संरक्षित है। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कहीं भी किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। बिहारी अंदाज में सुधाकर ने कहा कि अगर आप लोग साथ देंगे तो हम टेकुआ की तरह सीधा कर देंगे। वो रास्ता बनता है पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनों जैसा। आप लोग को कमर कसना होगा। वो 13 महीना दिल्ली में बैठे थे। जिस दिन बिहार के किसानों को 13 दिन बैठने की हैसियत पैदा हो जाएगी, बिहार की सरकार, कहते हैं लोग, टेकुआ जैसा सीधा होगा। सबसे सीधा किसको माना जाता है? टेकुआ को, रजाई सिलने वाली, वैसा सीधा हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग 13 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। यही हमारी समस्या है।